वो मौजूदा मंत्री भी हो सकता है, वो मौजूदा विधायक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और कल जो है मुख्यमंत्री जी ने पीएसी के सदस्यों से और मंत्रिमंडल के सदस्यों से लंबी चर्चा की, सबसे अलग अलग चर्चा की, और आज विधायकों से जो है एक चर्चा होगी और हो सकता है कि उस चर्चा के बाद कोई नाम केजरीवाल नया डमी सीएम देने जा रहे हैं। दिल्ली के हालात कुछ बदलने वाले नहीं है, भ्रष्टाचार वहीं का वहीं रहने वाला है। दिल्ली का विकास कार्य जो ठप पिछले कई महीनों से है वो ठप का ठप रहने वाला है, क्योंकि जो दिल्ली का सीएम होगा वो डमी सीएम है अरविंद केजरीवाल का। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अरविंद केजरीवाल के पद पूछे बगैर दिल्ली के अंदर पत्ता भी हिलता हो आम आदमी पार्टी के अंदर। इसलिए अरविंद केजरीवाल ही सीएम रहने वाले हैं। भले चेहरा कोई और होगा, लेकिन सीएम जो है, असली सीएम वो अरविंद केजरीवाल ही होने। तो आपने सुना कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, और इस बात को लेकर हमलावर है कि अरविंद केजरीवाल जब तक ये घोटाले के आरोप उन पर लगे, उन्हें जेल जाना पड़ा, उनके इस्तीफे की मांग की गई, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। अब बाहर आने के बाद भी 2 दिन बाद इस्तीफे का ऐलान क्यों किया है, तुरंत इस्तीफा क्यों नहीं दिया। अब जो नया चेहरा है उसको लेकर भी बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि जो भी होगा वो एक तरह का रबर स्टैंप होगा। अरविंद केजरीवाल जिस चेहरे को आगे करेंगे वो सिर्फ एक तरह से मोहर होगी उनकी, काम पर्दे के पीछे से अरविंद केजरीवाल ही करेंगे। बड़ी बात यह है कि दिल्ली के चुनाव और उससे पहले हरियाणा के चुनाव, उनके लिए अरविंद केजरीवाल की सक्रियता बढ़ेगी, ये भी साफ है। उसके लिए समय भी निकालना है। अरविंद केजरीवाल दफ्तर जा नहीं सकते हैं, फाइलें साइन कर नहीं सकते हैं, इसीलिए ये एक बड़ा दाव अरविंद केजरीवाल की तरफ से। 2 दिन पहले उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया है, आज वो इस्तीफा देंगे। एलजी से मिलने का समय भी मांगा है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री का ये आवास जरा उज्जवल दिखा दीजिए, जहां पर अब से थोड़ी देर बाद ये बैठक होनी है। 11:30 बजे का समय है और 12 बजे यहां पर नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। तो आप सोचिए कि आज दिल्ली को नया चेहरा मिलेगा। जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति पर काबिज हुए हैं, एक ही चेहरा रहा है दिल्ली की राजनीति में, वो अरविंद केजरीवाल रहे हैं। दिल्ली में सत्ता का नेतृत्व अरविंद केजरीवाल ने किया है, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया है तो एक और चेहरा दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगा। लेकिन वो जो भी होगा वो अरविंद केजरीवाल का भरोसेमंद चेहरा होगा। वो जो भी होगा वो अरविंद केजरीवाल के साथ सक्रिय राजनीति का एक लंबा सफर तय किया हुआ चेहरा होगा। कई नामों पर चर्चा हो रही है, जल्दी से हम अपने दर्शकों को बता दें। सौरभ भारद्वाज का नाम चल रहा है, लगातार वो मीडिया को ब्रीफ भी कर रहे हैं। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, 2 चेहरे जो सक्रिय दिखे, जिनको मंत्रिपरिषद में जगह मिली, वो आतिशी मार्लेना का चेहरा और सौरभ भारद्वाज का चेहरा। इन दोनों चेहरों पर नाम स्पेकुलेशन चल रहे हैं। कैलाश गहलोत का नाम चल रहा है। ऐसे में कई नाम हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का भरोसेमंद चेहरा, वो चेहरा जिस पर विधायकों ने भरोसा दिया है, वो कौन सा होगा। थोड़ी देर बाद यहां दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर वो बैठक होगी और वो नाम निकल कर आएगा, आपको तो बताएंगे। लेकिन सीधे इस वक्त स्टूडियो चलते हैं, अनामिका के पास कुछ जानकारी अनामिका बताएंगी। तो सुचरिता आपको बता रही है कि थोड़ी देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा और किसके नाम पर मोहर लगेगी इस पर सबको इंतजार है। सबसे पहले हमारे ग्राउंड जीरो पर मौजूद टीम आप तक अपडेट पहुंचाएगी। कौन कौन से चेहरे हैं जो रेस में इस वक्त आगे चल रहे हैं वो आपको बता देते हैं। दिल्ली में कैबिनेट मंत्री हैं आतिशी सिंह, इनका नाम भी रेस में आगे चल रहा है। इसके अलावा केजरीवाल की भरोसेमंद है आतिशी। आपको याद होगा कि कई बार बड़े मौकों पर अरविंद केजरीवाल ने आतिशी का नाम लिया है। सरकार में नंबर 2 पद पर है, नंबर 2 की रैंक रखती हैं और बड़े डिसीजन में हमेशा ये शामिल रहती हैं। और दूसरा बड़ा नाम है दिल्ली सरकार में ही मंत्री गोपाल राय का। करीब 4 से 5 नाम सामने आ रहे हैं, इसमें गोपाल राय का नाम भी सामने आ रहा है। ये 2 बार के विधायक रहे हैं, हालांकि 2 बार दिल्ली में सरकार भी आम आदमी पार्टी की है, तो ऐसे में 2 बार ये विधायक रहे हैं और 2015 से लगातार सरकार में मंत्री हैं। इन पर कितना भरोसा है अरविंद केजरीवाल को, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। सौरभ भारद्वाज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं और इन्हें भी अरविंद केजरीवाल का खासम खास कहा जाता है। किसी भी बड़े मौके पर, और कहा जाता है कि किसी भी मुश्किल मौके पर ये अरविंद केजरीवाल के साथ हमेशा होते हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भी हैं। अगर कोई बड़ा बयान देना होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है, बड़े फैसले के बारे में मीडिया को जानकारी
जानकारी देनी होती है तो इनका चेहरा सबसे आगे होता है। आंदोलन के वक्त से ये उनके साथ रहे हैं, भरोसेमंद चेहरा रहे हैं। इसके अलावा कैलाश गहलोत दिल्ली सरकार में मंत्री हैं और इनका नाम भी आगे आ रहा है। हालांकि कभी इनका नाम बहुत ज्यादा अरविंद केजरीवाल के साथ या किसी बड़े मौके पर बहुत ज्यादा ये उस तरह एक्टिव नहीं रहे हैं, लेकिन भरोसेमंद चेहरा और शांत व्यक्ति कहे जाते हैं अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट में, इसलिए अरविंद केजरीवाल इन पर भरोसा जता सकते हैं। केजरीवाल के करीबी कहे जाते हैं, भले ही बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहे, लेकिन केजरीवाल के करीबी ये कहे जाते हैं। ओबीसी समुदाय का चेहरा है कैलाश गहलोत और इसीलिए इन पर भी अरविंद केजरीवाल भरोसा जता सकते हैं। तो ये वो 4 से 5 नाम जो हमने आपको बताए, आज दोपहर तक मुमकिन है कि साफ हो जाएगा कि किसके नाम पर मोहर लगेगी। तो आपने सुना कि वो कौन से चेहरे हैं जिन पर अरविंद केजरीवाल दांव लगा सकते हैं, लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि क्या किसी अलग ही चेहरे को वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज करते हैं, क्योंकि विधायकों का समर्थन हासिल है। अरविंद केजरीवाल जानते हैं जिस चेहरे को वो आगे करेंगे, विधायक दल का नेता चुना जाएगा और वो कुर्सी पर बैठेगा, लेकिन उस कुर्सी पर जो बैठने के लिए चेहरा तैयार होगा वो अरविंद केजरीवाल की मोहर के साथ होगा। एक बार आपको सुनवा देते हैं कि दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं। ये बात कोई मायने नहीं रखती कि कौन आदमी उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा, क्योंकि मैंडेट अरविंद केजरीवाल का है। जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि जब तक जनता मुझे दोबारा नहीं चुनेगी मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। तो कुर्सी तो अरविंद केजरीवाल की इस 5 साल भी है और आने वाले 5 साल में भी होगी। इस 2-3 महीने की वैल्यू इतनी है, या शायद 1 महीने की, कि जब तक केंद्र सरकार चुनाव नहीं कराती, चुनाव आयोग चुनाव नहीं कराता, जो हम चाहते हैं जल्द से जल्द हो जाए, तब तक हम में से एक साथी उस कुर्सी पे बैठेगा। ऐसे बैठेगा जैसे भरत भगवान राम के सिंहासन पे खुद ना बैठ के उनकी खड़ाव रख के जो है शासन चलाते। तो आपने सुना कि किस तरह से ये कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज कि जो भी कुर्सी पर बैठेगा वो जैसे राम नहीं बैठे तो उनकी खड़ाओं रखकर भरत ने शासन किया, उसी तरह से बैठेगा। तो ये साफ है कि दिल्ली की सत्ता का चेहरा अरविंद केजरीवाल ही है। ये नए चेहरे के ऐलान से पहले ही सौरभ भारद्वाज ने साफ कर दिया है और शायद इसे साफ करने की जरूरत भी नहीं थी, आम जनता भी जानती है। लेकिन सौरभ भारद्वाज साफ कह रहे हैं कि जो भी होगा वो भरोसेमंद और वो चेहरा होगा जो अरविंद केजरीवाल की दिशा निर्देश पर ही आगे बढ़ेगा। एक बार गणेश के पास चल लेते हैं, मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हैं। गणेश, जरा बताइए कि कल से अभी तक क्या कुछ गहमा गहमी रही है आम आदमी पार्टी के खेमे में, क्योंकि नाम तो कई बहुत आ रहे हैं सामने, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई सरप्राइज नाम सामने आए, जैसा कि हमने बीजेपी के खेमे में देखा है। कई बार कई ऐसे मुख्यमंत्री बने जिनके बारे में कभी सोचा नहीं था।